बीज गणित में अंक गणित में यहाँ जहां पर हमें लंबाई की जानकारी है और जहां पर हमें चौड़ाई की जानकारी है, हमारी गणित में इसे पढ़ा तो जाता है, ऐसा नहीं है कि हम नहीं पढ़ते। तो अगर हमारे पास दो इंक्वायरीज हैं, दो ही जानकारियां हैं, तो हमारे यहां लिखा जाता है इनको द्विविमीय, द्विविमीय आकृति। अब द्विविमीय क्या है? अभी हम लोगों ने अपने बातों बातों में सुना होगा कि हम टीवी लाएंगे या कुछ लाएंगे जो 3D होगा। 3D का नाम सुना। द्विविमीय आकृति में हमारे पास जो द्वि यानी दो विमा यानी साइड, जिसमें लंबाई एक लंबाई होती है और दूसरी चौड़ाई होती है। अगर जिसमें लंबाई और चौड़ाई है वह हमारी द्विविमीय आकृति है। जहां जैसे आयत हुआ, वर्ग हुआ, हमारी फर्श हुई, ये सब हमारी द्विविमीय आकृति हैं। हमारी दीवार हुई, अगर हम इतना फ्रंट देखते हैं, उनको सामने से देखते हैं, तो हमें द्विविमीय आकृति दिखाई देती है। लेकिन इसी में एक आता है त्रिविमीय आकृति। त्रिविमीय आकृति। अब त्रिविमीय आकृति क्या है? जहां पर लंबाई तो चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई हमने पढ़ा है, कहा अगर इसके साथ हमारे लिए ऊंचाई भी ज्वाइंट होती है, प्लस ऊंचाई भी आ जाए, तो हम इसे कहेंगे त्रिविमा। त्रि यानी थ्री, विमा यानी साइड। ऐसी डिजाइन, ऐसा फिगर जिसमें 3 साइड हैं। अब इसको हम 3 साइड में ही पढ़ेंगे। ये हमारा ट्रायंगल है, त्रिभुज त्रिविमीय नहीं है, 3 साइड, लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो। अब ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हम अपने ज्योमेट्री बॉक्स को देख सकते हैं, या ऐसी बहुत सी हमारे पास आकृतियां हैं। हमारी पेंसिल भी इसी क्रम में आती है, लेकिन सबके शेप अलग अलग होते हैं। जैसे यहां दिया गया है कि हमारे पास देखो, जैसे अभी यहाँ ये आकार में फिगर दिया गया, ये हमारा स्क्वायर है, वर्ग है, यहाँ द्विविमीय है, केवल लंबाई और चौड़ाई। ये हमारा कोण यानी शंकु है, आइसक्रीम कोण, ये शंकु है। और जो हमारा शंकु है उसमें एक आधार और एक ये वक्र पृष्ठ होता है, ऊंचाई भी होती है। यह एक त्रिविमीय आकृति है। इसको हम लोग कहते हैं सिलेंडर या बेलन। सिलेंडर या बेलन। ऐसी ही हमारी पेंसिल होती है, भले ही हमारी पेंसिल छोटी होती है। ये देखो त्रिभुज है, त्रिभुज भी द्विविमीय होता है। इसका आधा फिगर अगले पेज पर है। अगर हम यहाँ देखते हैं, देखो जैसे ये गोला है, या ये कह सकते हो वृत्त है, ये गोला नहीं, ये वृत्त है। और ये जो हमारा वृत्त है, वृत्त जो होता है बेटे, वो भी द्विविमीय होता है। अब यहाँ देखो, एक फिगर ये दिया गया है, दूसरा ये दिया गया है, तीसरा ये दिया गया है। यहाँ पर त्रिविमीय है और आगे लिखा गया है घनाभ है। यहाँ पर ये ईंट बनाई गई है, मान लो ईंट है, ज्योमेट्री बॉक्स है, या कुछ भी हम समझ सकते हैं जो इस आकृति के हों, या इरेजर है, रबर है, ये भी त्रिविमीय आकृति है। और या एक घनाभ है, अगर भुजाएं समान हो तो घन कहा जाता है। अब हम यहाँ त्रिविमीय आकृतियों को हम इन्हीं द्विविमीय से ही समझते हैं। जैसे देखो, अभी हम तुम्हें समझा देते हैं, जब तक लंबाई और चौड़ाई है हमारी त्रिविमीय आकृति में, नंबर 1, जैसे माना कि ये हमारा आयत है जिसमें लंबाई और चौड़ाई है, ये हमारा फिगर
ये चौड़ाई है और अगले फिगर में हमारे यहाँ पर लंबाई है। कहा ऊंचाई? ऊंचाई नहीं है। जब यहीं पर ऊंचाई कवर होती है इस तरह से, तो हम ये कहते हैं कि ये हमारी एक 3D शेप क्रिएट होता है या एक त्रिविमीय आकृति निर्मित होती है इस क्रम में। इसको हम त्रिविमीय आकृति कहते हैं, ये 3D शेप्स। तो हम फिर इसे लंबाई चौड़ाई के साथ जब ये ऊंचाई ज्वाइंट होती है, चाहे इसको ऊंचाई पढ़ लो या इसको पढ़ लो या इसको, कभी कभी इस ऊंचाई को मोटाई भी कहते हैं। हम कभी कभी इस ऊंचाई को, ये हमको मोटाई के शेप में भी मिलती है। दूसरा फिगर, जैसे हम लोगों ने खेला है और अभी भी खेलते हैं, जैसे ये हमारा वर्ग है। वर्ग के क्रम में अगर हम इसको ऐसे बनाते हैं तो हम कहेंगे ये, और फिर इसको यहां से ऐसे मिला देते हैं और मिलाने के बाद हम कहेंगे लंबाई चौड़ाई के साथ ये हमारे स्नैक लैडर का डायस होता है। यहां भी एक को लंबाई मान लेते हैं, अगर ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये वाला शीर्ष ऊंचाई हो जाता है। इस प्रकार हमें 3 भुजाएं मिलती हैं। ऐसी आकृतियों को हम त्रिविमीय कहते हैं। और आगे फिर यहाँ वृत्त का बनाया गया है। वृत्त से हमारे पास गोला बनता है। जैसे यहाँ तीसरा बिंदु है, ये वृत्त बना दिया गया है। और यहाँ समझने के लिए इस प्रकार एक और इसमें अंतःवृत्तीय रचना कर दी गई है। तो ये एक वृत्त की संकल्पना करता है या एक गोले की संकल्पना करता है। और इस प्रकार वृत्त में भी यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन इसमें विमाएं त्रिविमीय पढ़ा जा सकता है, क्योंकि यह हमारी एरिया और वॉल्यूम को कवर करता है। गोला, ये सभी हमारी त्रिविमीय आकृतियां हैं और हमें इनके बारे में जानकारी लेना है। जानकारी लेने के क्रम में इतना हो गया, ये हमारी, अगर जब तक इसमें लंबाई चौड़ाई है, जैसे देखो ये हमारे घर की फर्श है, रूम की फर्श है, इसमें जब दीवार ज्वाइंट होती है तो ये हमारा एक प्रकार से रूम बन जाता है। जब तक दीवार नहीं होगी हम इसे ओपन एरिया ही कहेंगे, और जब हमारा ये दीवार बन जाती है तो ये हमारे लिए रूम या घर हो जाता है। इस क्रम में तो हम इसे इस क्रम में देख लेते हैं। ये तो हम देखते, हम अपने रूम में या अपने किसी भी ज्योमेट्री बॉक्स में, ऐसा भी जब हमारी त्रिविमीय आकृतियां बनती हैं, या इनको अंग्रेजी में कहते हैं 3D शेप, 3D शेप। और ये जो हमारे 3D शेप्स हैं, इनमें लंबाई चौड़ाई के साथ उसमें ऊंचाई भी होती है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अभी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि जब तक हमारे पास लंबाई और चौड़ाई होती है, तब तक हमने क्या निकाला था? क्षेत्रफल, या कि एरिया ही काउंट किया था। जैसे आयत का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, ऐसा ही हमने काउंट किया था। लेकिन जब हमारे पास ये 3 आकृतियां आती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये सभी एक एक डायमेंशंस क्रिएट करते हैं
एक एक साइड क्रिएट करते हैं और ये हमारी 3 साइड्स होती है और इसी 3 साइड को हम 3D ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं। 3D ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अब यहां हमें पढ़ना है, हाँ हो सकता है हमें जो पढ़ना हो या हमारी बुक में जो दिया गया है किसी एक फिगर को बनाने में हमारे पास कई 3D ऑब्जेक्ट्स का यूज हुआ हो। जैसे अभी देखो, यहां पर एक पेंसिल दिखाई गई है। यह एक पेंसिल है। पेंसिल में ये इसका वुडन पार्ट है और ये इसका जो है व्हाइट जो है वो पेंसिल पार्ट है। ऐसे भी हम देख लेते हैं। आगे यहां देखते हैं ये फनेल यानी कीप है, ये टॉप यानी लट्टू है और ये पार्क है और ये परस्पर लंबित है। अब हम यहां पढ़ लेते हैं क्या है ये, इनकी स्थिति क्या है। अब जैसे हमारे पास पेंसिल है, उस पेंसिल के फिगर को हम चेक करते हैं। चित्र और आकार उनका मिलान करना है। एक कृषि योग्य खेत और कृषि योग्य खेत में हम ये देखते हैं कि जो हमारा ये लास्ट फिगर है ये या एक कृषि योग्य खेत है जिसमें परस्पर लंबित क्रॉस लगाया गया है। ये कृषि योग्य खेत है जिसमें हम अपना खेती करते हैं। अब यहां क्या लिख दिया है, अब यहाँ तुम्हारा पहला फिगर है, एक बेलन में से शंकु खुरच कर निकालना। खुरच कर निकालने का तात्पर्य है जैसे हम सब अपनी पेंसिल को जब छीलते हैं तो ये खुरचने के क्रम में यूज होता है। ये खुरचने के क्रम में यूज होता है। इसी प्रकार ये खिलौना में लट्टू भी है। एक गहरा छेद या नाली, एक वृत्ताकार मैदान के अंदर वृत्ताकार पथ, यहां हम वृत्ताकार पार्क में देखते हैं। और यहां देखो एक गहरा छेद व नाली, यह एक वर्गाकार खेत में संलग्न त्रिभुजाकार क्षेत्र। इन सबको हम यहां देख लेते हैं। ये जो तुम्हारा वर्गाकार भाग दिखाया गया है इस क्रम में ये, और इसमें ये हमारा वर्ग है और फिर यहां से हमें इस क्रम में इसको निकाल के दिखा दिया गया है। तो हम इसे देख सकते हैं। इसी क्रम में जो लिख रहा है, एक बेलन एक वर्गाकार खेत में से संलग्न त्रिभुजाकार खेत, इस प्रकार हमें दिखाई पड़ता है। ये पहले तो हमारा वर्ग है और यहां से त्रिभुजाकार खेत की गणना कर ली जाती है। स्थितियों के अनुसार ये हमारे चित्र हमें स्पष्ट करते हैं कि 2D है या 3D। भले ही यहाँ खेत निकाला गया हो लेकिन इन खेतों में 3D नहीं बनेगा। 3D नहीं बनेगा। 3D तुम्हारा बन कहाँ रहा है, जैसे तुम्हारा पहला फिगर है पेंसिल और उसके बाद अगला फिगर है लट्टू। इन सब में हमारा 3D फिगर बनता है। आगे दिया गया है 3D आकारों के दृश्य देखिए। यहाँ केवल तुम्हें विजुअलिटी क्लियर करना है। अब 3D आकारों में हमें ये विजुअलिटी क्रिएट करना है, हमें अपनी दृश्यता को स्पष्ट करना है। किसी भी वस्तु को हम कितनी तरह से देख सकते हैं और हमें देखने पर कैसा दिखाई पड़ेगा, यानी 3D की दृश्यता, 3D ऑब्जेक्ट्स की दृश्यता।
अब विजिबिलिटी अगर हमें देखना है, क्लियरिटी देखना है, तो दृश्यता के लिए हम उस अपने पॉइंट से अगर हमें स्पष्ट समझना है तो पहले हम छोटे फिगर को नहीं चेक करेंगे, हम बड़े फिगर्स को चेक करेंगे। हम अपने घर के सामने खड़े हो जाएं और सामने से देखें तो हमें क्या दिखेगा, तो उस समय हमें घर के सामने हमारा ये मेन गेट दिखेगा। जो हमारा मेन गेट है वो हमें इस क्रम में दिखेगा। अगर बीच में गेट है तो इस प्रकार हमें गेट दिखेगा। यहाँ खिड़कियां हैं तो यहाँ अगर खिड़कियां हैं, माना कि खिड़की, ये गेट हो गया, ये स्लैब हो गया। अगर खिड़की है तो यहाँ हमें अपने दरवाजे में दीवार में खिड़की दिखेगी। मीन्स हमें सामने की दीवार दिखाई पड़ेगी, सामने की दीवार दिखाई पड़ेगी जब हम इसको सामने से देखेंगे। लेकिन इसके पीछे कितना है हमें ये कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगा, हमें ये कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगा। अब देखिए, ये तो सामने की दृश्यता हो गई। अब हम इसी को पीछे से जाकर देखते हैं तो क्या दिखेगा, या कोई ऊपर से देखना चाहे तो कैसा दिखेगा। अगर कोई, या चलिए हम लोग ऊपर नहीं चल सकते, लेकिन अभी हम लोगों ने एक नाम सुना होगा ड्रोन का। अगर हमारे पास ड्रोन से के कैमरे से फिगर लिया जाए तो हमारे घर के ऊपर की क्या फिगर आएगी, ये घर के फिगर में हमारे घर का केवल छत ही दिखेगी, या छत पर जो कुछ भी हमारी संरचनाएं होंगी। अगर यहाँ पर सीढ़ी है तो वो दिखेगा, अगर यहाँ पर कुछ और है तो वो दिखेगा। लेकिन इस छत से नीचे क्या है, जो हमारा 3D ऑब्जेक्ट है, वो हमें कुछ नहीं दिखेगा। यह इसको लिखा गया है ऊपर से देखना, ऊपरी दृश्य हमें यह दिखेगा। अब हम तो नहीं उड़ सकते, लेकिन ड्रोन से हम फोटो ले करके या ऐसा सोच करके देख सकते हैं। और नहीं तो इसको एक काम करेंगे, हम अपने घर में ग्लास, मग आदि को रख कर उस पर सीधी नजर ऊपर से 180 डिग्री की नजर जब लगाते हैं, डालते हैं, तो हमें उसका, जैसे अभी तो हमारे पास यहाँ केवल एक बॉटल है, बॉटल के लिए दिखाते हैं, ये हमारी फुल बॉटल है। लेकिन अब इस प्रकार यहाँ इसे हम देख रहे हैं, लेकिन अगर इसको हमें ऊपर से देखना हो, हमारी नजर ऐसे आएगी, हमें केवल ये इतना ढक्कन ही दिखेगा, इसके पीछे का कोई पार्ट नहीं दिखेगा। जैसे अभी यहाँ ये डस्टर है, हम इसको ऐसे देखते हैं केवल हमें यह दिखेगा। साइड से देखेंगे तो अगर हमें साइड करते हैं तो हमें ये भाग भी दिखेगा, और थोड़ा भाग चाहे इधर का दिखे या चाहे थोड़ा भाग इधर का दिखे। अगर कोई ऊपर से देखना चाहेगा तो ऊपर से हमें यही इतना भाग दिखेगा, ये इतना भाग दिखेगा। तो हर प्रकार की दृश्यता में हमारे पास ये विकल्प है कि हमें कितना दिखेगा और क्या दिखेगा। तो हमें हमेशा इन विकल्पों को ध्यान देना है, हमें क्या दिखता है और कितना दिखता है। अगर हमें कांच का ग्लास मिल जाए, कांच का ग्लास, और उस कांच के ग्लास में अगर तुमसे कहा जाए बेटा ये बताओ उस कांच के ग्लास में तुम्हें क्या दिख रहा है, ऊपर से देखो। ऊपर से देखेंगे तो हमें अगर ग्लास सीधा है तो केवल उसका बॉटम यानी तली दिखेगा। अगर पानी है तो उसमें अंदर का पानी दिखेगा। सामने से क्या है, साइड से देखो तो साइड से उसका ये उसका वक्र पृष्ठ दिखेगा, वक्र भाग दिखेगा। सामने से देखोगे तो थोड़ा सा दिखेगा। तो सामने से, पार्श्व से और ऊपर से, ये हमारे बिंदुओं के 3 भाग होते हैं जो हमारी दृश्यता को स्पष्ट करती है।
यही हमें यहाँ पे पढ़ना है बेटा। यहाँ पर ज्यादा कुछ गणितीय संरचना नहीं है, लेकिन जब हम आगे पढ़ेंगे कक्षा 9 में 10 में या पढ़कर आगे जाएंगे तो इन्हीं पर हमारे नॉन वर्बल लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में या कॉम्पिटिशन्स में हमें ये दृश्यता के क्वेश्चन आते हैं। इसी दृश्यता के क्वेश्चन में हम लोग जब बैंक जाते हैं तो जो बैंक मैनेजर होता है वो हमारे आज वर्तमान की सिग्नेचर को हमारी सैंपल सिग्नेचर से मिलान करता है। जब उसको दृश्यता स्पष्ट दिखती है तब वो हमें पेमेंट कर देता है। अगर उसकी दृश्यता में कहीं फर्क आता है तो हमारे भुगतान को अस्वीकार कर सकता है। अब यहाँ दिया गया 3D में हम लोगों ने गत्ते बहुत देखे होंगे। हमने गत्ता देखा है, पैकेट देखा है, चाहे वो हमारे बिस्किट का पैकेट हो, लेकिन सॉरी बेटा अब तुम्हारा बिस्किट का पैकेट गत्ते का नहीं आता। तुम्हारे बिस्किट का पैकेट बहुत कम गत्ते का आता है, या कोई भी गत्ता हो, अगर उसको प्रेम से खोल लेते हैं तो हमें कैसे मिलेगा? जैसे माना कि एक गत्ता इस क्रम में है, ये इस क्रम में हम अपने गत्ते को तैयार कर लेते हैं। हम यहाँ एक लाइन ड्रा कर देते हैं। अगर इसको मैच करेंगे तो हमारा बंद गत्ता क्रिएट हो जाता है। बंद गत्ता एक बनता है तो हमें इसको प्रैक्टिस करना चाहिए। हम उस गत्ते को पहले खोलें, चाहे वो हमारे पास छोटा गत्ता हो या बड़ा गत्ता हो, और इसी क्रम में बेटा तुमको अगले पेज पे दिखाया भी गया है। देखो एक गिलास को हम कैसे देखें तो क्या दिखेगा, आगे देखो यहाँ ईंट को हम कैसे देख रहे हैं, फिर ये गत्ते हैं घन है, हम इनको कितनी तरह से खोल सकते हैं, हमें उनको स्पष्ट करके देखना है। अगले क्रम में हम फिर जब देखते हैं ये हमारे गत्ते होते हैं, इन गत्तों के क्रम में हम इन्हें कैसे जोड़ेंगे, ये हमारे कैसे जोड़ेंगे कि हमारे लिए यह एक त्रिविमीय या 3 डायमेंशन के फिगर बन जाएंगे। और अब यहाँ जो तुम्हारा चैप्टर है प्रश्नावली 10 का, ये हमारा मेन फिगर है। जैसे एक बॉटल है, अब बॉटल की विजिबिलिटी देखना है। सामने से देखोगे तो कैसा दिखेगा, और उस बॉटल के ऊपर से देखोगे तो कैसा दिखेगा, और यहीं पर हमें मैचिंग करना है। इसे एक समझा दिया गया है। बॉटल ऐसा है, सामने से देखेंगे, ऊपर से देखेंगे तो ढक्कन का ऊपरी हिस्सा दिखेगा, आगे शैडो आ जाएगी। उस प्रकार ये बाट है, फ्लास्क है, थर्मस है, कप प्लेट है, एक डिब्बा है, इन सब के लिए भी हमें ये स्थितियां ही देखनी है। तो यहाँ जो हमारी दृश्यता है, चाहे वो साइड की हो, चाहे ऊपर की हो या सामने की हो, तीनों दृश्यताओं को हमें समझ लेना है। जैसे हमारे बी में एक बाट है, चाहे 5 किलो का हो चाहे 10 किलो का हो। अगर हम सामने से देखेंगे तो सेकेंड लाइन में रोमन नंबर है और थर्ड लाइन में भी रोमन नंबर है। सामने से दृश्य में इस बी का हमें कौन सा भाग दिखाई पड़ेगा, या बी का कौन सा भाग यहाँ सामने से दृश्यता में बी में कौन सा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। एक लोग श्रद्धा म्यूट कर अनम्यूट करके बोलो। जैसे हाँ हाँ बहुत अच्छा, ये हमारे पहले का होगा। अच्छा इसके सेकंड बोल दो।
बी, वी यानी 5। हाँ बिल्कुल ठीक है, ओके चलो बंद करो तुम करो। आगे यहाँ फ्लास्क है, आगे क्या है यहाँ फ्लास्क है। साक्षी अब बोलो, फ्लास्क में सामने से देखेंगे तो सेकंड फिगर में कौन सा दिखेगा, सेकंड लाइन में। पहले माइक को अनम्यूट करो तब बोलो। रवि आवाज ज्यादा आ रही है, बंद करो माइक। साक्षी भाई की चली गई है, यही तो प्रॉब्लम होती है बंद करके चलाने में। हाँ रवि बोलो, फ्लास्क का फ्रंट व्यू कौन सा होगा सेकंड लाइन में। तो हमें ये देखना है फ्लास्क का सेकंड। हाँ और इसका ऊपर का व्यू कौन सा होगा। हाँ लेकिन आवाज ज्यादा आ रही है, तुम्हारे में ही है प्रॉब्लम। क्या चल रहा है। हाँ इसीलिए तुम ही लोग प्रॉब्लम करते हो, बाद में कहते हो सर समझ में नहीं आता। अभी में देखो वो प्रीति आज ही भाग गई है। साक्षी, साक्षी है कि चली गई।